सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का आज हरियाणा युवा कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ। जो आज मुख्य मुद्दा जिस पर हम सभी का है, हरियाणा के अंदर उठाई गई थी। जब से देश आजाद हुआ आज तक आप देखिए हरियाणा के अंदर उसी की सरकार बनी है जिसकी पोस्टल बैलेट के अंदर सबसे ज्यादा वोटें आई हैं। उसके बाद भी आप देखिए इन्होंने सिर्फ 22,769 वोट से हम चुनाव हारते हैं। आप देखिए तो ये बड़ा क्लोज गैप रहा। उचाना कला जिसमें 32 वोट से आ रहे, दादरी में मात्र 1957 वोट से, असंध में 2306 वोट से, महेंद्रगढ़ में 2648 वोट से, सफीदों में 4000 वोट से, घरोंडा में 4531 वोट से। तो जो हमारे राहुल जी ने सबसे पहले ढूंढी वो पूछा उनने ये महिला है कौन। कभी ये महिला 22 बूथों पे स्वीटी बनी, कभी ये महिला 22 बूथों में अलग अलग जगह पे अलग अलग वोट हुई। तो ये आपको दर्शाता है कि किस तरीके से किस लेवल पर जाकर इन्होंने सिस्टम हैक किया है। आप देखिए ये वोट चोरी नहीं हुई है, लोकतंत्र की चोरी हुई है। मैं तो कहूँगा लोकतंत्र की इन्होंने हत्या कर दी है। हमने जिले वाइज जो हमने रिसर्च की तो हमने और इसकी गहराई में गए। आप देखिए जो हमारी मकान नंबर 0 संख्या की जो वोट है, आप देखिए तो जो मकान नंबर 0 के अंदर हमने ढूंढी तो हमें वोट मिली बहुत अलग अलग, उसमें बड़ी विचित्र चीजें सामने आई। हमने ये घरोंडा विधानसभा के अंदर तो जो ये बूथ है 22 घरोंडा का विकास नगर, आप देखिए मकान नंबर 0, हम आपको सबको PDF भी प्रोवाइड करें, आप उसमें देखना। तो ये मकान नंबर 0 की वोट है सारी। वो मकान नंबर 0 करना कि पता ही ना लग पाए कि भाई वोटर कहाँ, आप ढूंढ ही नहीं पाओगे उसको, कहां पर जाओगे आप उस बूथ में जाओगे, ना गली है ना मकान नंबर है, सिर्फ डाल दिया मकान नंबर 0। ऐसे ही अलग 22 घरोंडा में ये विकास नगर के बूथ हैं सारे के सारे, काला देवी के इसी उसमें हमने मकान नंबर 0 के अंदर आप देखेंगे हमने बादशाहपुर में देखी भाग संख्या 1 के अंदर देखिए आप बिल्कुल साफ हमने मेंशन है ये मकान नंबर 0 का। ऐसी कई आप देखिए जो ने 25 लाख मतलब हर 8 वोट में 1 वोट फर्जी, वोट और वोट में ही खोट, तो हमारे बचेगा ही क्या। और ऐसी ये पूरी तो इसी को जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा फाइल्स, ये फाइल हमने पूरी बनाई है। इन फाइल्स के अंदर सारे हमने एविडेंसेस निकाले हैं कि भाई ये एविडेंसेस हैं क्या। तो मकान नंबर 0 इन्होंने किस तरीके से ठगी करी आपके सामने ही था कि मकान नंबर 0 का वहां पर गए तो वो घर मिला पूरा बड़ा, उसके बाहर हाउस नंबर था, सारी चीजें इनमें। तो ज्ञानेश कुमार जी जो बेघरों के हैं, आप देखिए ज्ञानेश कुमार जी का जो ज्ञान है, ये ज्ञान बांटते हैं। मेरे को लगता है ये बीजेपी के सबसे बड़े पन्ना प्रमुख यही है कि ये किस तरीके के साथ ये सेटिंग करके कैसे ये वोट बना रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टम को हैक करते हुए SIR के मुद्दे को लगा के कि भाई SIR के साथ साथ इनकी वोट काट के दूसरे की बनाना। एक और फिर हमने रिसर्च की, जब हमारे पास सामने आया जो सबसे विचित्र चीज, हमने मृत व्यक्तियों की वोट ढूंढी जो आज भी 2025 की वोटर लिस्ट के अंदर स्टैंड करती हैं। आप देखिए और उसमें हमने मृत व्यक्तियों के साथ साथ हमने उनका डेथ सर्टिफिकेट भी लाए हैं। मैं तो आप सभी पत्रकारों के माध्यम से एक ही बात सरकार से कहूंगा कि हमारी अगर शिकायत झूठी मिले, आप इलेक्शन कमीशन में हम इसको भी देंगे और आप भी अपने माध्यम से पूछें, इसको वेरीफाई करें। तो आप देखिए ये बनवारी लाल जी हैं, ये बनवारी लाल जी का डेथ सर्टिफिकेट है और बनवारी लाल जी की वोट पटौदी विधानसभा के अंदर भाग संख्या 23 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काकरोला के अंदर, ये सीरियल नंबर 472 पे बनवारी लाल जी की वोट है, जिनके फादर का नाम मच्छीराम। ऐसे ही गिरधारी लाल जी, इनकी वोट नंबर 274, एपिक नंबर 327 45 37, बूथ नंबर 23, ये इनकी वोट रही जी गिरधारी लाल की और ये इनका डेथ सर्टिफिकेट। तो आप देखिए ऐसे ये राजकुमार जी हैं, ये राजकुमार जी का डेथ सर्टिफिकेट है। ये बहुत एक विचित्र चीज, आप देखिए कितना गंभीर मुद्दा है कि आज मरे हुए व्यक्तियों के आपके पास हमने आपको डेथ सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं, उसके बाद भी आप देखिए उनकी वोट आज तक भी स्टैंड कर रही है। तो कोई भी जाकर उनका यूज कर सकता है किसी मतदान केंद्र में, जैसे ब्राजीलियन महिला के अलग अलग वोट मिली,
एक एक महीने बलकार कौर की अलग अलग बूथों पे 200 वोट मिली। कोई भी जाके फिर पता कैसे लगेगा। और आपने देखा है कि बीजेपी सांसद हो, वो खुद भी अपने आप भी एक बार उंगली दिखाते हैं, फिर दूसरी उंगली निकाल लाते हैं कि 2-2 वोट डालने लग रहे हैं। तो आप देखिए बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से ये चोरी की जा रही है। इसी के चलते हमारे हरियाणा का इन्होंने मैंडेट लिया। ऐसे ही हमने 150 से ज्यादा हमने डेथ सर्टिफिकेट ढूंढे और उनकी वोटर लिस्ट के अंदर हमने इनको इनके इंदराज में ली। ऐसे ही हमने ये सेम वोट के कि जिसमें आप देखिए 5,21,619 डुप्लीकेट वोट, एक ही आदमी के अलग अलग बूथों के ऊपर वोट। उसके अंदर हमने जब और रिसर्च करी तो 2-2 बूथ पे आप देखिए ये कभी गुरशरण, कभी सरवन कौर, तो अलग अलग तरीके से। और जब हम इनसे मांगते हैं फुटेज सीसीटीवी की, तो इस सीसीटीवी फुटेज हमें मना कर देते हैं कि भाई महिलाओं के लिए हमें दिक्कत होगी, दिखाने में हमें प्रॉब्लम होगी। ना ये वोटर लिस्ट दिखाते कि भाई हम चाहते हैं फोटो युक्त वोटर लिस्ट हमें दी जाए। उसमें दिक्कत ही क्या है, उसमें किसकी प्राइवेसी को आप इन्वेड कर रहे हो। इनको तो सिर्फ एक बात रखनी चाहिए, आप चेक करो, ये थोड़े दिन पहले हमें देते हैं चुनाव से पहले, आप उसको देख पाए नहीं देख पाए, वो इनके ऊपर रहता है। तो आप ये देखिए, तो हमने ऐसी तरह तरह की नगर निगम के अंदर गुड़गांव विधानसभा में आप देखिए बूथ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, इसके अंदर एक ही महिला के लिए देखिए आप व्यक्तियों के डुप्लीकेट वोट इन्होंने कर रखी है। अब जैसे ये है, तो ये जनाब राजकुमार जी हैं, तो राजकुमार जी की 2 अलग अलग उस पे बूथ पे वोट है। आप देखिए सेम फोटो, सेम फादर नेम, बस अलग अलग, और हाउस नंबर भी सेम है। भाई एक जगह 875 है, दूसरी जगह 875 बसंत विहार कॉलोनी। ऐसे ही इसके अंदर आपको दिखाते हैं। अब देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के हमने हमारी जो रिसर्च रही, जो हमारे लोग गए अलग अलग बूथों के ऊपर, उन्होंने यही निकाला। ऐसे ये विजय कुमार कौशिक जी हैं। अब कौशिक साहब के आप देखिए इनका एपिक नंबर अलग हो जाता है, फोटो वही रहती है, तो इतनी 2 वोट हुई। अब आप देखिए, अब विजय कुमार जी जब भी बूथ पे गए अपनी वोट डाला है, उसके बाद बाहर आए, दूसरा एपिक कार्ड अपना लेकर आए, दूसरी वोट डाल दी। तो इस तरीके से आप देखिए हमारे हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह पे इन्होंने इतनी सिस्टमैटिक तरीके से चोरी की है। और बड़े गंभीर मुद्दा है। हमने एक और हमने देखी बड़ी विचित्र चीज सामने आई कि 100 साल मतलब 127 साल 104 साल के महिला पुरुषों की वोट। अब आप देखिए ये तोफन जी हैं छत्तर बादशाहपुर में नाथुपुर गांव में, इनकी 106 साल दिखा रखी है एज। 123 साल भी जो मैं आपको पीडीएफ आपको भेज रखी है उसके अंदर 104 123 साल, तो ये आपके सामने है। इन्होंने अब ये जिंदा नहीं है जो हमने देखा, ये सब मृत व्यक्ति हैं, आज तक भी इनकी वोट है। उनकी किसी की 123 साल, किसी की 150 साल। तो ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। और आप सबको और हमारे हरियाणा युवा कांग्रेस हर जिले वाइज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं कि जिससे हमारा बादरगढ़ का भी अभी डेटा आना रह रखा है, थोड़ी बहुत चीजें जो हमें मिली हैं। मकान नंबर 0 की वोट यहाँ पर भी बहुत सारी मिली है हमें। तो इस तरीके से आप देखिए इन्होंने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चोरी कर रहे हैं। और इस चोरी को बंद करने के लिए हम इस पूरे एक कंप्लेंट फाइल करेंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर। भाई भाजपा सरकार वोट चोरी कर क्यों रही है? वो इसलिए कर रही है ना उन्हें बेरोजगार देना। आज आप देखिए हरियाणा में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है, लोग कहीं इजराइल भेज रहे हैं, कहीं रशिया भेज रहे हैं। आप देखिए सिविक एमिनिटीज के नाम पे 0। आज बादरगढ़ के अंदर जब हम घुस रहे थे इतना कचरा था, हमारी गौ माता वहां पर खाना उनको उसी में ही वहां पर चारा डाल रखा है, तो कितना बुरा हाल है। पोल्यूशन के अंदर बात करें, आज वायु प्रदूषण अगर सबसे ज्यादा है तो बादरगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा है। यहाँ अनियमित और नियमित कॉलोनियों के अंदर आप देखिए सीवर की समस्या। तो ये वोट क्यों आपसे लेंगे? इनको पता है जब हमने सिस्टम ही हैक कर लिया, इनको वोट चाहिए ही नहीं, इनको जनता का मैंडेट नहीं चाहिए, इनको तो अपनी वोटों का और इलेक्शन कमीशन का मैंडेट चाहिए। उसके अंदर ये आपके सामने किस तरीके से ये हरियाणा के अंदर इन्होंने हम युवाओं के साथ ठगी करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई। ये नायब सरकार नहीं है, गायब सरकार है। निशित जी, आपने एक समस्या बताई, वोट चोरी, डबल वोटिंग, मरे हुए की वोट। अब इसका समाधान भी बता दीजिए कि समाधान कैसे हो सकता है, इसका क्या समाधान होना चाहिए?
देखो, इसका समाधान ये है कि इलेक्शन कमीशन इसको प्रॉपर तरीके से जो हम त्रुटियां सामने लाए हैं और उसकी हम कंप्लेन करके कि इन वोटर लिस्टों पे दोबारा अध्ययन किया जाए और जिसकी सही वोट है उसकी सही रखी जाए, जिसकी गलत है उसको हिसाब से उनकी काट दी जाए। कल को जब और चुनाव आएंगे, चाहे वो आपके नगर निगम के, नगर पालिका के हैं, पंचायतों के हैं, कल को फिर ये और दोबारा ठगी ना शुरू कर दें। अगर प्रजातंत्र में वोट और वोट में खोट हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या हमारे पास। तो हमारी तो यही मांग है कि इलेक्शन कमीशन इन सारी पूरी तसल्ली से इनको देखे, इन पे अध्ययन करे और इनको बूथ बाय बूथ जाकर, जैसे हरियाणा युवा कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस मिलके अपने BLA बना रही है बूथ लेवल एजेंट, उसके साथ अब मिलके घर घर जाके इनकी वेरिफिकेशन करवाएं। तो यही तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि SIR इसी प्रोसेस का तो नाम है, लेकिन कांग्रेस तो SIR का फिर विरोध करती है। नहीं, SIR का नाम तो बिल्कुल है। SIR में हम आपको चीज तो पहले लेकर आए ना। ये आप देखिए, चोरी इनने करी। आपने, मैंने पूछा समाधान क्या है, समाधान आपने बताया कि चुनाव आयोग जो हम डाटा दे रहे हैं उसके आधार पे उनका करेक्शन करें, रेक्टिफिकेशन करें। बिल्कुल। SIR भी तो उसी चीज का नाम है, या कि SIR कुछ अलग है? नहीं, वो देखो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो उसके अंदर क्या है कि हमारे जो फेवरेबल बूथ है वो वहां जाके तो उसकी छटनी कर देते हैं। तो जो फिर हम डेटा देते BLA 1 हैं, जो BLA 1 2 आप नियुक्त कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग कहता है, उसका काम क्या रहता है फिर? वो तो अब हम लाए ना उसको BLA उनके साथ करने के लिए। क्या आप हमारे को बुलाइए, जब हमें, आप देखिए इलेक्शन से पहले कितने 15 दिन का टाइम लेते हैं। क्या आपकी कोई ऑब्जेक्शन है, फॉर्म 7 भर के दो, कोई डिलीशन है वो करके दो। तो ये इस तरीके से ये हमारे बूथ को टारगेट करते हैं, पुराने उसमें देख के कि भाई इनकी वोट काट दी जाए। हमारे जो बूथ है उस पर ढंग से वेरीफाई नहीं करते, हमारे डेटा को वेरीफाई करके कर दें। तो फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनकी सतर्कता में कमी है, जो चुनाव आयोग उनको ही छोड़ देता है और बाकी लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो करवा लेते हैं। नहीं, बाकी लोग नहीं, कांग्रेस के तो सतर्क रहते ही हैं। जब भी तो हम ये चीजें लेकर आए आपके सामने आफ्टर इलेक्शन। हाँ, आफ्टर इलेक्शन लेके आए ना? क्योंकि हमारी चीजें सामने अब मिली ना, जब हमें पता लगा कि भाई जब हम इतनी कम वोटों से हारे, हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल करी, जब डेटा निकल के आए तभी तो हम आपके सामने आएंगे। जब भी राहुल जी आए, आप कितना बड़ा मुद्दा है कि ब्राजीलियन महिलाओं की वोट लग रही है, मॉडल ब्राजील की वोट हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह आया, तभी हम लोग फील्ड पर आए, हमने देखने के लिए कि भाई किस तरीके से इन्होंने ठगी करी है। भाई सब टारगेट भी तो किया जा रहा है ना। जब जो वोटर कांग्रेस का था लोकसभा में, उसकी विधानसभा में वोट ही उड़ा दी। भाई उनको पता है कांग्रेस का वोटर है। एक सोनीपत का उदाहरण आया है, वो महिला ने बयान भी दिया, हाँ भी मैं राहुल जी की बात से सहमत हूँ। और यही इन्होंने बिहार में जो SIR का मुद्दा था वो भी यही था कि भाई जो कांग्रेस का वोटर, जो कोर वोटर है, उसकी वोट ही हटा देते हैं ये। जब वो अब भादुड़ की अगर हम बात करें, भादुड़ में हमने भी बहुत कोशिशें की विधानसभा चुनाव से पहले वोट बनवाने की। वो ऑनलाइन तो एक्सेप्ट हुआ, लेकिन पोर्टल पे वो फेल हो गया। हमने खूब यहाँ से फोन भी कराए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस में वोट जाएंगी। तो ये सीधा सीधा वोट चोरी का जो ये कर रहे हैं, वोट चोरी 2 तरीके से कर रहे हैं ये। एक तो कांग्रेस की वोट काट के अपनी वोट, उनकी वोट, अपनी वोटों को ज्यादा बनवाते हैं, हमारी वोटों को कटवा देते हैं, जिनको पता है ये इनका कांग्रेस का कोर वोटर है। और दूसरा वोट चोरी ये करते हैं कि जहां पे इनको लगता है कि हाँ ये टाइट मुकाबला रहेगा, मुकाबले में मतलब फाइट रहेगी, वहां पे ये अपनी वोटों को बढ़ाने का प्रयास करके और इलेक्शन को जीतते जा रहे हैं। और बिहार से ये जो शुरुआत हुई है ये इसीलिए हुई है ताकि आगे के लिए हम सावधान हो जाएं। जो BLA वाली जो आपने बात पूछी कि भाई BLA आप बाद में क्यों बना रहे हो, तो BLA हमें इसीलिए अब बिल्कुल एक वोट पे ध्यान देंगे और एक वोट का हम एक वोट पे घर घर जाएगी यूथ कांग्रेस, घर घर जाके एक वोट को हम चेक करेंगे। निश्चित जी, आप लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। जहाँ बैठे भादुड़ के अंदर, यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट था वो मुकाबले में नहीं था, पीछे निकल के आया। दूसरी बात, रोहतक लोकसभा में 8 सीटें आती है विधानसभा की, रोहतक लोकसभा की दीपेंद्र जी भारी बहुमत से जीती। तो जहाँ जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहाँ पे तो आप वोट चोरी का आरोप नहीं लगा रही, लेकिन जहाँ पे आप लोग हारे हैं वहाँ का आप डाटा निकाल रहे हैं। तो ये सिस्टमैटिक, इन्होंने वही तो सिस्टमैटिक चोरी हुई है। जहाँ जहाँ पर हम मजबूत थे, इन्होंने वहां पर, आप देखिए इन्होंने वहां पर कुछ नहीं किया। वहां पे आप फेस टू फेस इन्होंने बता दें कि भाई यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। जहाँ जहाँ पर लाख वोट में शहरी मतदाता के वहां पर के पता ही ना लग पाए। तो यहाँ तो पूरा चुनाव ही आपको पता है किस तरीके से लड़ा गया था, कैसे पूरा सिस्टम ही फेल हो गया था, कोलैप्स कर दिया, कैसे इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई गई थी। चुनाव ही चोरी हो गया था, वोट चोरी कहाँ हुई थी? आचार संहिता का धड़ल्ले से उल्लंघन हुआ था। आचार संहिता लगने के बाद में, उसके बावजूद सारी चीजें आपके सामने थी, आप सारे मीडिया के बंधु आपके सामने सारी चीजें हुई हैं। भादुड़ का तो चुनाव ही पूरा चोरी हुआ था। सारे शाम दाम दंड भेद का जो इन्होंने जो
किया और बीजेपी चुप रही। बीजेपी को पता था कि ये सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान है। जो कैंडिडेट जो आज विधायक हैं सबको पता था कि ये कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, और उन्होंने तो कांग्रेस के नाम पे ही वोट ले रखी है। उन्होंने तो सारे जो जितनी भी वोटें है सारी कांग्रेस के नाम पे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो उन्होंने पेश किया था कि भाई मैं तो कांग्रेस में ही रहूंगा। और इस तरीके से उन्होंने वोट जो जनता है उसको मतलब एक तरीके से झूठ बोल के आज वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। तो भागलपुर का तो पूरा चुनाव ही चोरी हुआ है। और ऐसे हर जगह मतलब जो जो हमारे स्ट्रांग होल्ड थे इन्होंने वहां पर बड़े सिस्टमैटिक ढंग से किया कि भाई जहां पर आपका कंपटीशन कम है वहां पर इन्होंने मतदाता अपने बढ़ाए गए, उस तरीके से उन्होंने अपने पक्ष में वोट डलवाई। तो निशित जी, जैसे आपने डाटा दिखाया, क्या हरियाणा की हर विधानसभा का डाटा भी आप जारी करने वाले हो कि किस विधानसभा में कितने वोट डुप्लीकेट हैं, कितने मृतकों की हैं, कितनी बीजेपी की हैं, कितनी कांग्रेस की हैं? बीजेपी कांग्रेस अब देखो ये तो सीक्रेसी बैलेट रहता है। ये भी आपने बताया ना कि हमारी वोटें काटी जा रही हैं पहचान करके कि ये वोटर कांग्रेस का है, ये कांग्रेस के खाते में जाएंगे, तो पहचान तो हो ही जाती होगी। नहीं, वो पहचान हम अपने उससे कर सकते हैं कि भाई अपने आप डेटा को एनालिसिस करके भाई हम इस बूथ पे जीते हैं पुराने इलेक्शंस के अंदर। बट वैसे आप देखिए 17 रजिस्टर में जब कुछ साइन करते हैं तो ये तो कहीं पर नहीं होता, वोट दबाते आप पता नहीं कर सकते किसको दे। हाँ, बट ये है कि हम लोग तसल्ली बख्श सारा रिसर्च करने लग रहे हैं और हर विधानसभा का डेटा आप सामने लेकर आएंगे, क्योंकि मकान जीरो और ये तो हर विधानसभा के अंदर हमें मिली है। तो हम इसका एक डेटा पूरा कंपाइल कर रहे हैं जिसको इलेक्शन कमीशन 25 लाख वोटों पर आरोप लगाते हैं जो भी होगा, तो वो विधानसभा वाइज ही डाटा होगा कहीं ना कहीं नहीं, तो वो हाँ जी। आपके पास नहीं है। नहीं, वो 25 लाख का नहीं, हमारे पास डेटा, हम अपना डेटा अलग निकालने लग रहे हैं। आप देखिए जो हमें हरियाणा युवा कांग्रेस जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रही है, बूथों के अंदर जा जाके बूथ वाइज जो हम डेटा वेरीफाई कर रहे हैं उसके अंदर आप देखिए डुप्लीकेट वोटर 5,21,000 देखिए, तो इसमें 5,21,000 और अमान्य पते पे 93,000, फिर ये थोक वोटर 19 लाख। तो इस हिसाब से इन्होंने किया है और हम आपको देंगे पूरा विधानसभा वाइज डेटा, हर एक विधानसभा में किस तरीके से डुप्लीकेट वोट है, मकान ये डाटा भी बल्क में आया हमारे पास ना, पर्टिकुलर एक एक यूथ कांग्रेस, वही तो हम कह रहे हैं ना, यूथ कांग्रेस घर घर जाकर के एक एक वोट को फिल्टर करेगी और फिर हम आपको डाटा दोबारा से एक बार, ये तो एक मतलब बल्क का है डाटा जो मतलब एक डेढ़ महीने में इकट्ठा किया है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। यूथ कांग्रेस इसीलिए अब मैदान में उतरी है कि यूथ कांग्रेस घर घर जाएगी और एक एक वोट का आपको फिल्टर करके और फिर प्रोवाइड करेगी डाटा। तो चुनाव आयोग की शिकायत कब तक पहुंचाएंगे आप, कोई टाइम फ्रेम रखा है आपने? जैसे अब आपका डेटा हमारा तैयार होने लग रहा है उस हिसाब से हम जा रहे हैं। जैसे गुड़गांव बादशाहपुर का मोरलेस हो ही गया है, घरोंडा विधानसभा का हो गया पूरे है। हरियाणा की एक साथ कंप्लेंट देंगे या विधानसभा वाइज जाएगी? विधानसभा वाइज देंगे जो अच्छी तरीके से उसको के वो उस पर आप अमल फैसला कर सकें कि भाई आप एक से इकट्ठा दे दें तो वो टाइम ज्यादा लगाते हैं, तो विधानसभा वाइज पेश करेंगे इसका डेटा।